हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आपके लिए वो कैसा फील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। आपका उनके साथ जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। याद रहे ये कलेक्टिव एनर्जीज है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आई थिंक ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान कुछ ना कुछ आपको कहना चाहते हैं, बट इनकी ब्लॉकेज आ रही है थ्रोट चक्रा में। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपको अपने दिल की बात बोलें या फिर आपसे कम्युनिकेशन करें, क्योंकि मुझे लग रहा है इसी इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, दैट्स वाई ये इंसान कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। या तो ये इंसान कुछ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की वजह से भी थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक हो जाता है। तो कुछ मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। इफ़ यू गाइज रियली वांट कि इंसान सच बोले या आपसे कम्युनिकेशन करे, तो आप इनको या तो मैनिफेस्ट कर सकते हो कि इस इंसान का जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट हो, या फिर ये कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो आपसे आपसे बात करें। सो आप मैनिफेस्ट करो या फिर इनको किस तरह से कुछ एनर्जीज भेजो विजुलाइज के थ्रू। यस, एनी हाउ बैक टू द पॉइंट। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ कंफर्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। याद रहे ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वी हैव आइसोलेशन। काफ़ी अकेला है ये इंसान। डेफिनेटली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो चुका है और ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में अपने आप को फील कर रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि जैसे ना इस पर्सन का कंफर्ट, इस पर्सन का सुकून जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है, और आपके बिना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा तन्हा खुद को फील कर रहे हैं। इनको लगता है ये पर्सन अकेले रह गए हैं। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड वी हैव फ्लो। या राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, ये चीज़ों को जैसे ना अभी चाहते हैं कि चीज़ें फ्लो में चलती रहें। या बिकॉज फ्लो की एनर्जी है। दिस पर्सन फील के अभी चीज़ों को शायद छेड़ा छेड़ी नहीं करनी चाहिए चीज़ों के साथ। जैसी चल रही हैं आप दोनों के दरमियान सिचुएशन, चलते रहना देना चाहिए। बिकॉज अगर इस इंसान को फील हो रहा है कि कुछ अगर इस इंसान ने अपनी तरफ से कुछ ऐसा वैसा किया, तो हो सकता है चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं और बहुत बुरी तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट भी हो सकता है किसी ना किसी सिचुएशन पे। सो दैट्स वाई गो विद द फ्लो भी चलना चाह रहे हैं। बट दिस पर्सन फील्स कि जब तक ये इंसान खुद किसी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाते अपनी खुद की एनर्जीज़ में, तब तक ये इंसान किसी भी तरह से आपसे बातचीत ना करें तो बेटर है। यस, वी हैव फ्रस्ट्रेशन। यस, ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं बिकॉज ये अकेले हो चुके हैं ना। और कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान फील करते हैं जैसे आपकी लाइफ में काफ़ी कंफर्ट है, आप बहुत सुकून में हो, आपकी लाइफ फ्लो में चल रही है इस पर्सन के बिना। जैसे इनको फील होता है कि जैसे आपको इनके बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और यही चीज़ इस पर्सन को काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड कर रही है। इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, लेकिन इनको पता ही कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज चीज़ें अगर इन्होंने कुछ स्टार्ट की तो वो बुरे तरीके से उसका विड्रॉ भी देखना पड़ सकता है, बैकलैश बुरा आ सकता है। वी हैव एनर्जी। यस, जबकि इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही हैं आप लोगों को लेकर। बट ये फ्रस्ट्रेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे रेड एनर्जी है, तो इसलिए सेक्रेटेरियस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। एल्यूमिनेशन की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं विद द मूवमेंट आपके सामने आके चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करने का सोच ज़रूर रहे हैं, प्लान ज़रूर कर रहे हैं, मूवमेंट बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपसे बात करके चीज़ों को एक लाइटर वे में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इनको फील हो रहा है कि ये इंसान जितना ज़्यादा इस टाइम आग बगोला हो रहे हैं ना, या जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, या जिस तरह से इस इंसान को एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, उस वजह से एनर्जीज इस पर्सन की इतनी ज़्यादा हाई है या इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है कि चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। बिकॉज इस इंसान को आपका कंफर्टेबल रहना, आपका सुकून में रहना, या फिर आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़्लो के साथ चलना। जैसे आपकी लाइफ में जैसे आप देखते हो ना, पानी होता है, पानी का प्रेशर बिल्कुल ही फ़्लो में होता है। ठीक है, पानी अपना रास्ता बना लेता है जैसा भी चल रहा है, चाहे आगे कुछ भी प्रॉब्लम हर्डल्स आ रही हैं। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों की लाइफ बड़ी फ़्लो में चल रही है, चाहे आपके सामने कुछ प्रॉब्लम भी आ रही हैं, फिर भी आप बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल आप एक सुकून की पोजीशन में हो। बिकॉज आपने इस इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि किसी के साथ भी आपने बुरा नहीं किया। सो दैट्स वाई उनको लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ना फ़्लो में चल रही हैं, आपकी लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। और ये इंसान को वो चीज़ें काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड कर रही हैं कि इनकी एब्सेंस में आपको वो चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे बात करें विद द मूवमेंट। ये कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, और आपके दरमियान जो सिचुएशन चल रहा है इस टाइम, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, ये उस चीज़ों को ब्रेक करके चेंज करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हाई हैं, बट एट द सेम टाइम आपके लिए हाई हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन, जो एक एंगर इश्यूज़ है ना, जो एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है इस इंसान की। एंड इनको पता है कि अगर इन्होंने बात की आपसे तो इस इंसान ये हाइपर हो सकते हैं, इनको गुस्सा आ सकता है आप पे भी।
तो चीज़ें वो ऑब्वियसली फिर पॉजिटिव तो नहीं होंगी, फिर नेगेटिव हो जाएंगी, फिर और ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे आपके दरमियान। सो दैट्स वाई अभी कुछ करना नहीं चाह रहे। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। विर्गो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से हार्डवर्क और इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं विद अ मैजिशियन, एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू गाइस। ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसी ना किसी तरह से ये इंसान कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन ज़रूर आपको करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज मुझे एनर्जीज आ रही हैं विद द मैजिशियन। दिस पर्सन फील्स कि इनको खुद कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा मूव करना पड़ेगा कि अगर इनको खुद जाने में प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ, या आपसे आपकी तरफ कोई बात करने में इनको अगर प्रॉब्लम है, या इनको लगता है कि ये अगर इनको एनर्जीज़ जो इनकी फ्रस्ट्रेशन वाली हैं वो आपसे खुद बात करके फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज़ आपको शो नहीं कर सकते, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाइक ये इंसान कुछ मैनिपुलेशन करेंगे कि आप ख़ुद इस इंसान से कांटेक्ट करो या ख़ुद आप इस इंसान से बात करो, बिकॉज़ यहाँ तो ये इंसान आपकी वर्किंग प्लेस से है। अदरवाइज़ ये इंसान चाहते हैं कि आगे कनेक्शन जो है ना आपका, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, हार्डवर्क करने के लिए रेडी है ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, बट इनको फील हो रहा है कि इनको ना शायद कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप खुद इनसे कांटेक्ट करो। सो मे बी हो सकता है आपको मजबूर कर दे ये इंसान कि आप कांटेक्ट कर भी लो इनसे, बट यहाँ पे डिपेंड करता है, एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, और मुझे लग रहा है कुछ लोग तो ट्राई कर भी रहे हैं कि आप खुद उनको अप्रोच करो, खुद उनकी तरफ कोई एक्शन लो, कुछ इनिशिएट आप खुद लो, खुद उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए आप उन्हें अप्रोच करो। अगर आपने कर लिया तो ये इंसान आप पे एंगर इश्यूज शो करेगा। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। या दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर वेरी लविंग इमोशनल पर्सन। आप काफ़ी सपोर्टिव हो, और आप जैसा सपोर्टिव पार्टनर ये इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं। एंड इस टाइम ऐसा लग रहा है इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप जितने ज़्यादा इमोशनल हो ना, आप जैसा इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन फील्स आप एक मैरिज मटेरियल की तरह हो, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर फीमेल विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को फील होता है आप इमोशनल भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, आप सोशल बटरफ्लाइज भी हो, आप इंडिपेंडेंट भी हो, आप फाइनेंशियली भी आपके पास सिक्योरिटी है, और साथ ही साथ इमोशनली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। तो ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में चाहता है, जो इस पर्सन को जो है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल इन अ सेंस ऐसे दे सके कि उसको इमोशनली भी सपोर्ट करे, और इस इंसान को पता हो कि इसका ऐसे इंसान के साथ रिश्ता है, या ऐसी स्पेशली फ़ीमेल के साथ इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इस इंसान को आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट है, नो, बट इनको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि अपनी लाइफ में स्टेबल हो, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इस इंसान को फील हो रहा है कि जो इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, वो आप ही के साथ आ सकती हैं। सो फॉर सम ऑफ़ यू, या तो ये इंसान आपके किसी फ्रेंड सर्कल से थे, ठीक है, या फिर फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन हो सकता है आपका। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके किसी फ्रेंड ग्रुप में थे और वहाँ से आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हुई, ये भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है ये इंसान आपकी वर्किंग प्लेस से है और आप एज अ कोलीग वर्क करते रहे हो, या फिर स्टिल हो सकता है अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये इंसान जो भी है वो दोबारा से आपके साथ हर चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करके फिक्स करके दोबारा से आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी चाह रहे हैं। कुछ लोगों की बर्थडे भी हो सकता है आ रही है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। या फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कुछ लोगों की बर्थडे आ रही है, जिसकी वजह से शायद ये इंसान प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कि आपको इनवाइट किया जाए। अगर आपकी बर्थडे आ रही है तो हो सकता है ये इंसान को इवेंट प्लान करके आपको इन्वाइट कर सकते हैं, आपको एक बर्थडे सरप्राइज़ दे सकते हैं आप ही की बर्थडे का। अगर आपकी बर्थडे नहीं है, किसी फ्रेंड ग्रुप में से किसी की है, या फिर इस इंसान की अपनी बर्थडे है, तो हो सकता है ये इंसान आपको वहाँ पे इनवाइट करके कुछ ना कुछ तरह से आपके साथ दोबारा से पैचअप करने के लिए आपसे कांटेक्ट करें या बात करेंगे आपसे। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। या दिस पर्सन रियली वांट्स पीस, और इनको लगता है जब तक आपका रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, या जब तक आप दोनों के दरमियान जो है वो किसी ना किसी तरह से कनेक्शन नहीं बन जाएगा, तब तक इनकी लाइफ में सुकून नहीं आएगा। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जिस भी सिचुएशन में है, वो सिचुएशन, वो इस टाइम पोजीशन इस इंसान को कुछ भी सर्व नहीं कर रही, इसीलिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन रियली नोज कि आपको इन्होंने हर्ट किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, इसने आपकी एक भी नहीं सुनी। कम्युनिकेशन बहुत
बैड बिहेवियर से आपके साथ एंड की है, या फिर किसी ना किसी तरह से हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाइक आपकी वैल्यू को बहुत पुट डाउन किया, ठीक है ना। सो उस वजह से भी शायद इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप काफ़ी नाराज़ हो, तो ये आपको ऑब्वियसली ऐसे लग रहा है जैसे मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, बट वो सबसे पहले चाहते हैं कि उनको खुद जो गुस्सा है पहले वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके सामने निकालें, आपको एक्सप्रेस करें, उसके बाद फिर आप जो भी कहना चाहो वो आप कह सकते हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। बट ये इंसान जो भी है ना, इसके और आपके कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ ना कुछ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसको शायद इस टाइम हो सकता है ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट फर्स्ट जो है इनको ऑब्वियसली उस चीज़ पे बातचीत करनी है, बिकॉज़ आप जब तक किसी ओल्ड जो भी आपका कन्वर्सेशन हुई है या ओल्ड जो भी चीज़ों में ब्रेकअप हुआ है उसके बारे में आप क्लैरिटी एक दूसरे को नहीं दोगे, तब तक आप नई चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते। बिकॉज़ पहले के जो बैगेज हैं उनको क्लियर आउट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपके दिल में कुछ ऐसी पास्ट की कोई बात ना रहे जो आपको ट्रिगर करे या जो आपको हर्ट करे और आपका फर्दर आगे जो रिश्ता है वो अच्छे से सेटल डाउन ना हो पाए। तो पहले ये इंसान पास्ट की बातें करेंगे, अपनी भी और आपकी भी सुनेंगे, उसके बाद जाके चीज़ें जो है वो सेटल डाउन मुझे लग रहा है होने के यहाँ पे चांसेस हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो है वो आपसे फाइटिंग में, आपसे आर्ग्यूमेंट्स में डेफिनेटली जीते हैं। इन्होंने सुनी किसी की भी नहीं, आपकी भी नहीं सुनी, अपनी सुनाते रहे आपको। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, इस टाइम इनको लग रहा है कि ये उस सारी सिचुएशन करके तो उस टाइम विनर अपने आप को समझ रहे थे, बट राइट नाउ इनको ऐसा लगता है डिफ़ीट मिली है, क्योंकि आपने तो इस इंसान से बात करनी छोड़ दी है ना। सो दैट्स वाई इनको डिफीटेड सा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन एक लूज़र है, एक फेलियर रह गए हैं, इसीलिए ये दोबारा से आपके साथ पैचअप करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी और फ्रेंडशिप के बाद रिलेशनशिप बनी, ये भी एक एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बट स्टिल विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये आप दोनों के इस कनेक्शन में एक पीसफुल सी एनर्जीज जो हैं वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। नंबर 6, 3, 5, 8, 1 इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 36, 35, 38, 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, विर्गो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोग या तो साइकोलॉजिस्ट हो या फिर थेरापिस्ट हो। फॉर सम ऑफ यू आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो, कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट से हो सकते हैं, मे बी कुछ लोग यहाँ पे एडवर्टाइजिंग किसी फील्ड से हैं, मार्केटिंग से भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग, या फिर ये पर्सन। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव एडमायर। इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग डैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि आपको एडमायर करना पड़ेगा एज अ पार्टनर, क्योंकि एडमायर करना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में। वी हैव टेलीपैथी। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान टेलीपैथी आपसे कनेक्शन में है, कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, आप बिना किसी बात के एक दूसरे के साथ टेलीपैथी चीज़ों को फील कर पा रहे हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं, हारमोनी बन रही है आपकी। मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। वी हैव ऑब्स्टेकल्स। बट जितने भी आपके दरमियान ऑब्स्टेकल्स हैं ना, ये इंसान चाहते हैं कि वो ऑब्स्टेकल्स को जो है ना हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। उस ऑब्स्टेकल्स के अंदर से ये इंसान जो है वो खुशियाँ जो है वो तलाश करने की कोशिश करना चाह रहे हैं इस टाइम। वी हैव टेम्पटेशन। इनको टेम्पटेशन है गाइस आपकी तरफ। डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं जिसको चैलेंजेस को देख के वो उनको लग रहा है कि इस बीच में से इसके ना खुशियाँ तलाश करनी पड़ेंगी और ये आगे आपके साथ कनेक्शन को बनाना भी चाहते हैं। पास में आपको इन्होंने डेफिनेटली अप्रिशिएट नहीं किया, एडमायर नहीं किया, बट अभी ये इंसान जो है वो एडमायर करना चाहते हैं आपको एज अ पार्टनर। एंड मुझे लग रहा है आपकी जो सोल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, चाहे आपका फिजिकली डिस्टेंस जितना भी है, बट सोल से ना आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है क्लोज है, बिकॉज यहाँ पे टेलीपैथी हो रही है। दैट्स वाई मैसेजेस जो हैं, जो भी सोच है आपकी इनके लिए, इनकी आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है ये आपकी तरफ इसी वजह से आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे आप इनसे बात करना चाहते हो। यस, बट इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है। वी हैव सिंक्रोनिसिटीज। यस, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये पर्सन डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली मुझे लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है और बहुत जल्द जो है मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में ना कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट और अमेजिंग मोमेंट्स आने वाले हैं। इट्स अ हनी भी। यस, कुछ ना कुछ आने वाला है यहाँ पे स्वीट सा आपके इस कनेक्शन में।
पास्ट लाइफ, कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, दैट्स वाई ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके साथ बॉन्ड फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो और आपके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे बात नहीं भी हो रही लेकिन स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपसे खुद को कनेक्ट फील कर रहे हैं। और इनको लगता है कि आप इस दुनिया में दोबारा आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि आप जो हो ना पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब रहे हो, इनको ये फील हो रहा है सोल से या। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है सोलमेट कनेक्शन है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।